नमस्कार। मैं एसडीओ महुआ डांड विपिन कुमार दुबे। आज विभिन्न न्यूज़ चैनल और वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि महुआ डांड सेमरबुढ़नी के निवासी बलराम प्रसाद जी के द्वारा माननीय गवर्नर सर के आवास पर अपना धरना दिया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एसडीओ महुआ डांड विपिन कुमार दुबे और अंचल अधिकारी महुआ डांड संतोष बैठा गलत कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। इस विषय में मैं बिंदुवार बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि हमारा पक्ष भी जनता और प्रशासन के सामने जाना आवश्यक है। पहला, बलराम प्रसाद झारखंड महुआ डांड के रहने वाले नहीं हैं। बलराम प्रसाद बिहार औरंगाबाद के रहने वाले हैं और वहाँ से महुआ डांड में आकर दो एकड़ या कुछ है, एग्जैक्ट अभी हमें याद नहीं है, वो सरकारी ज़मीन का बंदोबस्ती दिखाकर उस पर कब्जा किए हुए हैं। तो बिहार के औरंगाबाद के आदमी का किस आधार पर महुआ डांड में सरकारी ज़मीन का बंदोबस्ती होगा? पहला। दूसरा, बंदोबस्ती खेती के लिए किया जाता है, उस जमीन पर इनके द्वारा चिमनी का भट्ठा और ईंट का भट्ठा लगाया जा रहा है। तीसरा, इस संबंध में इनको हमने नोटिस करके पूछा, इन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। चौथा, इनका कहना है कि हम घर बनाने के लिए ईंट भट्ठा लगाए थे। दर्जन लोग हैं ऐसे, उससे अधिक लोग हैं महुआ डांड में जिनसे इन्होंने ईंट बेचने के लिए पैसा लिया था और लोग उसका कंप्लेन कर रहे हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी टीम बना के जांच कराई जाए। कुछ लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया जिनसे ये ईंटा के लिए पैसा लिए थे, उनको ईंटा नहीं दिए। अगला, ये जिस दिन की ये बात कर रहे हैं, हम पुलिस की टीम के साथ उस स्थल पर गए हैं। हमारे साथ संजय कुमार या संजय ठाकुर एएसआई थे, पुलिस की टीम थी, महुआ डांड के हमारे प्रमुख थी वहाँ पे कंचन कुजूर मैडम। इन सबों के सामने एक ट्रैक्टर पकड़ा गया, उस पर लोग ईंट लाद रहे थे। वो लोग हमको देखते ही भाग गए और वहाँ पे ईंट का भट्ठा था और कुछ कोयला पड़ा हुआ था और इन सभी चीज़ों की जियो टैग फोटो ली गई है। इन सभी चीज़ों की जियो टैग फोटो ली गई है। उसके बाद वहाँ हमने जो एएसआई संजय ठाकुर थे उनको हमने हैंडओवर किया कि आप इसको संभालिए, हम आगे निकल रहे हैं। और मैंने अंचल अधिकारी संतोष बैठा और स्थानीय थाना प्रभारी मनोज कुमार को फ़ोन करके बोला कि आप लोग स्थल पर आइए और जो भी चीज़ें स्थल पर पाई जा रही हैं इनको सील कीजिए और एफआईआर कीजिए। थोड़ी देर बाद पीछे से संतोष बैठा जो अंचल अधिकारी हैं और मनोज कुमार थाना प्रभारी हैं, दोनों लोग आए और दोनों की उपस्थिति में वहाँ पर भट्ठा को सील किया गया। वहाँ पर जो चीज़ें पाई गई, जिसको उठा के ले जाया जा सकता था उसको उठा के ले जाया गया और थाना में उसका एफआईआर किया गया। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के आदमी को यहाँ बंदोबस्ती कैसे हुई, और इस विषय पर ये तो संभव ही नहीं है। अगर इनको वास्तव में इनको मिला होता तो नया खतियान में आता, लेकिन नया खतियान में भी वो जमीन बिहार सरकार दिखा रहा है। अब इन पर अतिक्रमणवाद के लिए हमने जांच शुरू कराया। तब इन्होंने देखा कि अब तो इतना चीज गया, अब अतिक्रमणवाद की कार्रवाई होगी तो हमसे ये सरकारी जमीन जो लूटा हुआ है ये भी चला जाएगा हाथ से। तब इन्होंने एक स्टंट अपनाया कि प्रशासन को कैसे दबाव में लाया जाए, और प्रशासन को दबाव में लाने के लिए इन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। निश्चित रूप से ये हमारे लिए मानहानि का विषय है और मैं इस पर मानहानि का मुकदमा बहुत जल्द करूंगा। इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम सही हैं और प्रशासनिक कार्रवाई हम करेंगे। और बहुत स्पष्ट है, सरकार ने हमको पेंशन दे दिया, हम निश्चिंत हो गए। अब समाज के लिए और अब सरकार के लिए समर्पित होकर काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए ये
दबाव की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव में लाकर और हमारे ऊपर किया गया एफआईआर को हम बचा लेंगे, या हम जो है सो हमारा ये जो सरकारी ज़मीन दबाए हैं हम सड़क पर इतना कीमती, ये हम बचा लेंगे। ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और हम चाहते हैं, हम खुद से ये बात कह रहे हैं कि इसकी जांच किसी भी स्तर से कराई जा सकती है। वो जो आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच कराई जाए, हम खुद कह रहे हैं। उस जांच में हम भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।